हिंदी सिनेमा में कई महान संगीतकार हुए और हर संगीतकार ने अपनी सरगम से रुपहले पर्दे के लिए एक से बढ़कर एक नायाब गीत दिए। इन्हीं म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक थे संगीतकार मदन मोहन। उनकी धुनों का जादू उनके गुजर जाने के 30 साल बाद भी लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। जी हाँ, साल 2004 में आई यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा के सभी गाने सुपरहिट हुए। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और इन गीतों की खूबसूरत कंपोजिशंस ने ये जता दिया कि क्यों मदन मोहन बंदिशों के बादशाह थे। दोस्तों, मैं हूँ दीपक व्यास और मैं आज आपको सुनाऊंगा संगीतकार मदन मोहन के फिल्मी सफर से जुड़ी कुछ बातें और कुछ गीत। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी पसंद दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत। हिंदी फिल्म संगीत में गजलों की कंपोजिशन मदन मोहन से बेहतर कोई नहीं कर सका। इसकी प्रेरणा मदन मोहन को मिली महान गजल गायिका बेगम अख्तर से। फिल्म संगीत के जानकार पंकज राग अपनी किताब धुनों की यात्रा में लिखते हैं, 5वें दशक के बाद बेगम अख्तर ने बाद में यदि किसी के लिए गाया तो वो थे मदन मोहन। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। 25 जून 1924 को बगदाद में जन्मे मदन मोहन का पूरा नाम था मदन मोहन कोहली। वो फिल्मिस्तान और बॉम्बे टॉकीज में साझेदार राय बहादुर चुन्नीलाल के बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना में नौकरी से की थी। लेकिन उनका मन गीत संगीत में ही लगा रहता, लिहाजा सेना की नौकरी छोड़ दी और आकाशवाणी लखनऊ में काम करने लगे। यहाँ उनकी मुलाकात संगीत जगत से जुड़े उस्ताद अली अकबर खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी जानी मानी हस्तियों से हुई, जिनसे वो काफी प्रभावित हुए और उनके मन में संगीत के प्रति लगाव और बढ़ गया। अपने सपनों को साकार करने के लिए मदन मोहन लखनऊ से मुंबई आ गए। यहाँ से उनका सुरीला सफर जो शुरू हुआ वो लगातार आगे बढ़ता रहा। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। मदन मोहन मुंबई गए तो पहले एक्टर बनना चाहते थे। उन्हें फिल्म भी मिली, लेकिन उसकी शूटिंग बंद हो गई। हालांकि बाद में 1948 में आई फिल्म शहीद, 1953 में आई फिल्म आंसू और 1955 में रिलीज हुई फिल्म मुनीम जी में वो दिखाई दिए। लेकिन हम इसे खुशकिस्मती ही कहेंगे कि यदि वो एक्टर बन जाते तो आज उनके इतने कालजयी गीतों से हम वंचित रह जाते। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। मदन मोहन के गीतों में काफी वेरिएशंस थे। जहां सॉफ्ट मेलोडियस कंपोजिशंस मन मोह लेती थीं, वहीं शास्त्रीय रागों में लिपटी धुनें भी असरदार होती थीं। और ऐसी कंपोजिशन यदि लता जी की आवाज में हो तो वो यादगार हो जाती है। जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लागी मन में लगा न होई बावरिया जी। मदन मोहन दिन रात सोते जागते बस संगीत की धुनों में ही खोए रहते थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की कोई विधिवत तालीम नहीं ली थी। बावजूद इसके उन्होंने राग आधारित कई खूबसूरत रचनाएं बनाई। सुनिए राग भीम पलासी में उनका ये कालजयी गीत। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में बड़ा मोहे
साल 1970 में आई फिल्म दस्तक का यह शास्त्रीय राग आधारित गीत भी बहुत लोकप्रिय हुआ था, जो राग अहिर भैरव में कंपोज हुआ। फिल्म दस्तक में उत्तम संगीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। और ये गीत है संगीतकार मदन मोहन की धुनों के मुरीद उनके चाहने वाले श्रोता ही नहीं बल्कि बड़े बड़े संगीतकार भी हुआ करते थे। ओपी नैयर, जिन्होंने कई यादगार गीत हिंदी सिनेमा को दिए हैं, वो भी मदन मोहन के संगीत के कायल थे। वो अक्सर कहा करते थे कि अब तक न तो मदन मोहन जैसा संगीतकार हुआ है और न ही लता मंगेशकर जैसी प्लेबैक सिंगर। दरअसल मदन मोहन गजल और गीतों को बराबर खूबसूरती से साधने के लिए जाने जाते थे। फिल्म जहां आरा का ऐसा ही एक गजल नुमा गीत है जिसका जिक्र यहाँ लाजमी है। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं। मदन मोहन की धुनें इतनी सुरीली होती थीं कि ओपी नैयर ही नहीं, उनके समकालीन महान संगीतकार नौशाद भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने एक बार कहा था कि मदन मोहन के 2 गीतों के बदले वो अपना पूरा काम, पूरा संगीत मदन मोहन को दे सकते हैं। एक कामयाब संगीतकार यदि ये बात कह दे तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है। और ये 2 गाने थे फिल्म अनपढ़ का गीत है इसी में प्यार की आबरू। इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, और दूसरा आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। मदन मोहन के गीतों की बात हो और इस गीत का जिक्र न हो तो शायद बात अधूरी रह जाती है। लेकिन इस गीत को जब फिल्म डायरेक्टर ने पहली बार सुना तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में मदन मोहन ने उन्हें काफ़ी समझाया और फिल्म में लेने के लिए उन्हें ये कहकर कन्विंस किया कि ये गीत ज़रूर हिट होगा। फिर लता मंगेशकर ने जब इस गीत को फिल्म में गाया तो मोहब्बत करने वालों की जुबां पर ये गीत चढ़ गया। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो। उम्मीद थी कि इस गीत के लिए मदन मोहन को फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। इसका मदन मोहन को दुख भी हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा दुख हुआ लता मंगेशकर को। उन्होंने मदन मोहन को फ़ोन किया और कहा, मदन भैया आप डिज़र्व करते थे, ये अवार्ड आपको मिलना था। तब मदन मोहन ने कहा कि अगर लता मंगेशकर खुद फ़ोन करके ये बात कह रही हैं तो यही सबसे बड़ा अवार्ड है। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। मदन मोहन से जुड़ा एक बड़ा रोचक वाकया है। यंग मदन मोहन आकाशवाणी बॉम्बे में एक संगीत प्रोग्राम के ऑडिशन के लिए एक 9 साल की बच्ची को लेकर आए। लेकिन जब वो ऑडियंस के सामने आई तो इतने लोगों को देखकर रोने लगी। तब मदन मोहन जी ने उसके आंसू पोंछे और उसे स्टेज से दूर ले गए। अगले हफ्ते फिर वो 9 साल की लड़की उस स्टेज प्रोग्राम में आई और इस बार उसने इतना सुरीला गाया कि उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये 9 साल की लड़की थी सुरैया, जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा की महान गायिका बनी। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको सुनाता हूँ मदन मोहन की राग मधुवंती में कंपोज हुई ये बेहतरीन गज़ल। रस्में उल्फत ओ निभाए कैसे, रस्में उल्फत ओ निभाए। कश्मीर में एक सॉन्ग फिल्माया जा रहा था, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। लेकिन उस समय लता मंगेशकर एक कॉन्सर्ट में विदेश गई हुई थीं और इधर कश्मीर में ये गीत फिल्म अभिनेत्री साधना पर फिल्माया जा रहा था। तब इस गीत के कंपोजर मदन मोहन ने खुद ये गीत गाया और अभिनेत्री साधना ने उस पर लिपसिंग की।
मदन मोहन की आवाज में साधना को लिपसिंक करते देख वहां शूटिंग देखने आए कई लोग अचरज में पड़ गए कि किसी पुरुष की आवाज में ये हीरोइन कैसे गा रही है। लेकिन बाद में जब शूटिंग पूरी हुई और लता जी विदेश से वापस लौटी तो उन्होंने इस गाने को बाद में अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया। ये था इस गीत के पीछे का किस्सा। मदन मोहन का कंपोज किया गया फिल्म जहां आरा का ये युगल गीत ऐ सनम आज ये कसम खाएं इसे कौन भूल सकता है। इस युगल गीत की शुरुआती धुनों को वर्षों तक रेडियो के कार्यक्रम मन भावन की पहचान के रूप में इस्तेमाल किया गया। ऑल इंडिया रेडियो के लंबे इतिहास में आज तक किसी गीत के म्यूजिकल पीस का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया कि वो उसका पूरक बन जाए। बात फिर वीर ज़ारा की ही करते हैं। इस फिल्म के गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। तब यश जी एक दिन मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली के पास आए और कहा कि उन्हें फिल्म में दरगाह के एक सीन के बैकग्राउंड के लिए करीब 2 मिनट की कव्वाली चाहिए। संजीव ने 2 दिन का वक्त मांगा और पुराने संग्रह में से 3-4 कव्वालियां निकल आईं, जो शायद मदन मोहन ने लैला मजनू फिल्म में दरगाह के सीन के लिए रिकॉर्ड कर रखी थी। यश जी ने जब ये कव्वाली सुनी तो बहुत खुश हुए और फिर मदन जी की 2 कव्वालियों की तर्ज मिलाकर 9 मिनट की कव्वाली बनाई गई, जो वीर ज़ारा फिल्म में 2 बार बजी, जिसे जयपुर के हुसैन बंधु ने बखूबी गाया। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया हो आया। दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपना फीडबैक मुझे मेरे नंबर 9826085673 पर या मेरे ईमेल आईडी deepakvyas1079@gmail.com पर दे सकते हैं। अगली बार फिर मैं किसी फिल्मी शख्सियत के साथ हाजिर होऊंगा। अब मुझे यानी दीपक व्यास को इजाजत दीजिए। नमस्कार।